खाए। बोले देखो हमने खीर दिया, लेकिन एक कंडीशन रखी है, उनके हाथों में ऐसी बांस बांध दिए, कपच्चिया जिसको बोलते हैं, उसको बांध दिए और उसके हाथ में एक एक चम्मच दे दिए। अब कैसे करेंगे? बोले कि अपने हाथों से जो खीर रखी है, चलो भाई रेडी 1 2 3 खाओ। तो उधर देवता भी खाने लग गए, इधर राक्षस भी खाने लगे। जब देखा गया तो राक्षस के घर के आसपास पूरा गंदगी, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, क्या खा रहे हो यार, चारों ओर फैला के खा रहे हो, वो राक्षसी गुण है। जिसके घर में अन्न को भगवान नहीं मानते हैं और अन्न को इधर बिखराते हैं, यही तो हमारे संस्कार है। हम लोग क्या देते हैं, वही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो उन्होंने क्या किया है कि चम्मच से खाना है तो अपना सेल्फिश होते हैं। तो जो आदमी सेल्फिश है वो चम्मच से ऐसे निकाला और ऐसे फेंक देते। क्यों? ऐसे सीधा खा नहीं सकते हैं, ये मुड़ता नहीं है हाथ। वो खुद खाने के चक्कर में फिर कभी कभी उन लोग ऊपर फेंकते थे और मुंह ऐसे रखते थे, तो चारों ओर फैलने लग गया। तो बोले देखो इसको बोलते हैं राक्षसी, क्योंकि वो सेल्फिश गुण है, अभी निकला नहीं है। वो जो 7 गुण में से सेल्फिश गुण कोई नहीं निकला, लालच वगैरह नहीं निकला, अपना खुद को खाना नहीं निकला, इसलिए हमने राक्षस उसको कहा। चलो देवताओं को दिखाते। देवताओं को दिखाए, उन्होंने देखा अद्भुत, कोई एक दाना नहीं गिरा। जिसके घर में दाने नहीं गिरे वही तो स्वर्ग है। जिसके घर में खाना इधर उधर गिर जाए वो नरक। कोई नरक और स्वर्ग का कहीं नहीं है, सिर्फ इसको लोगों ने पिक्चराइज किया है दिखाने के लिए कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, ये बताने के लिए कहा कि एक घर में पूरा चारों ओर खाना खाते समय पूरा सामान रहता है, कोई एकदम बच जाता है तो उसको फेंक देते हैं खाना को, ये सब नरक है, राक्षस प्रवृत्ति के। या साधारण मनुष्य जिसको दिमाग नहीं है, वो लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं कभी भी खाने का एक दाना भी नहीं गिरने देते, उसको बोलते हैं, उस घर को बोलते हैं स्वर्ग। तो स्वर्ग में जब गए तो देवताओं ने देखा कपचिया बंधी हुई है, अब उड़ता तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, खीर निकाला और सामने वाले को खिलाया। सामने वाले ने खीर निकाला, इधर वाले को खिलाया। अब देखिए खाना खाए, लेकिन खाने का ढंग, ये आपकी प्रवृत्ति था। तो बोले यही है और कुछ नहीं। फिर अब आगे जाकर के फिर कृष्ण भगवान, जो गीता में भी लिखा है कि भगवान वाचा, मतलब कुछ बताता, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल रहूंगा, एक मनुष्य बनूंगा, मैं ग्वालर रहूंगा, डांस करते रहूंगा, मुरली बजाते रहूंगा, गोपियों का, ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम उसी कैटेगरी के, तुम्हारी सोच अभी बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी चीज, इसको समझेंगे ना तो आपको आनंद आएगा। तो फिर वो कृष्ण, बलराम और एक साथी जब निकलते हैं रास्ते में, तो कहीं पर सोने को पड़ा होता है, तो बोलते हैं कि भाई राक्षस इधर आते हैं, तो उन राक्षसों को बचने के लिए हम लोग पहरा देंगे, 3 पहरा। तो उसके दोस्त जो कृष्ण और बलराम जी के, कृष्ण भगवान और बलराम जी के साथ में जो दूसरे साथी था, वो पहला पहरा। तो एक बड़ा सा राक्षस आ गया, बोले अब आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। तो जो भी हिंसात्मक लोग आज यहाँ पर भी है, जो हमेशा ललकारते रहते, दुश्मनों को मारते, तो वो राक्षस है। वो मनुष्य कहाँ से है भाई? अभी है हमारे कलयुग में भी है, और हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, और टीवी में भी उनको देखते रहते हैं। जो भी हिंसा करते हैं वो राक्षस। तो उन्होंने क्या, आ जाओ मेरे साथ लड़ो। अब ये भी जो है ना, आप भी उसी कैटेगरी में हो के, अरे लड़ रहा तो मैं भी लड़ू, तो तुम और उसमें क्या डिफरेंस है? यही सीखना है। तो फिर वो लड़ने लगा, 3-4 घंटा लड़ा, थक गए, चूर हो गए। तो फिर बलराम जी को उठाए, ये सो गया। तो बलराम जी उठे, वो भी एकदम मल्ल युद्ध करते 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 उस राक्षस से वो भी थक गया। आखिरी पैर में कृष्ण भगवान ने देखा, अरे सामने राक्षस है। तो बोला कि इसको भाई क्या लड़ूंगा, तो 1 सेकंड यूं हाथ लगाए तो मर सकता है। लेकिन सबक सिखाना है, हम लोग को भी सिखाना है कि विनम्रता क्या होती है। जिसने विनम्रता सीख लिया, वो भगवान कृष्ण भगवान का जो आशीर्वाद उसी को मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा, राक्षस को देखते बोला, ओह अद्भुत रूप, ओह इतना शरीर, इतना बड़ा शरीर, महान है। अब राक्षस सोचने लगा, अरे मैंने इसको छेड़ा। अब आजकल भी तो देखते छेड़ते रहते, तो तुम भी उस प्रवृत्तियों के उससे लड़ जाओगे। वो तो हिंसा करने के लिए राक्षस बन के आए हैं। तो वो राक्षस जैसे छेड़ा, तो इन्होंने प्रणाम कर दिया कृष्ण भगवान ने, हे प्रभु, ओह कितना विकराल शरीर, हो अद्भुत। तब वो घबरा, वो एकदम बिल्कुल उसका खत्म, क्योंकि वो तो लड़ने के मूड में आया था। वो अपना लड़ाई छोड़ करके
थोड़ा बौना हो गया, थोड़ा कम हो गया। फिर बोला ओ हो कितने बड़ी आंखें हैं, फिर नीचे हो गया। कितने बड़े विशाल कंधे हैं, वाह। नाखून कितने बड़े बड़े, वाह अद्भुत। फिर और छोटा छोटा होते 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 इतना छोटा हो गया। तो उन्होंने उस छोटे से राक्षस को एक शीशी के अंदर रख करके अपना तकिया के नीचे रख करके सो गए। सवेरे उठे तो बोले कि कृष्ण भगवान को देखिए तू सो रहे। बोला राक्षस भी नहीं है। तो बोले कि देखो तुम लोग दोनों लड़ते रहे, मैंने तो उनको प्रणाम किया और वो मेरे इसमें आ गया, मेरा तकिया के नीचे वो देखे तो राक्षस उधर रखा हुआ था। इस कहानी से हम क्या सीखे? ये कहानी एंटरटेनमेंट नहीं है। हम लोग हर कहानी के पीछे अपने जिंदगी कोशिश करें कि सामने तुम्हारे सामने कई बार ऐसी राक्षस प्रवृत्ति को लोग आएंगे। उन लोग जिंदगी उनका उसी के लिए बना है। उनके साथ लड़ने की जगह में आप अपना नम्रता दिखाओ, चाहे घर में हो बाहर हो। कोई भी अगर गुस्से में आता हो तो उसका चेहरा देखिए विकृत रहेगी, मानसिकता खो जाते हैं। अब खुद अपना चेहरा अगर आईना में देख ले कोई गुस्सा वाला तो वो खुद डर जाएगा, ये मेरा चेहरा है कि नहीं। तो इसको आप समझिएगा। कोई अगर गुस्से में हमको चारों ओर से आते भी है, किसी भी बात के लिए आते हैं, तो हम लोग बस नम्र निवेदन करना बहुत सही बात है। आप जो बोलते हैं भैया, तो बाद में वो समझेगा, आपके पैरों में पड़ जाए। अब राक्षस क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, और उसकी प्रवृत्ति भी मैंने बताया। तो मनुष्य क्या होता है? मनुष्य एक साधारण है, बीच में एक एवरेज इंसान को उसको मनुष्य बोलते हैं। अब एबनॉर्मल, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये राक्षसी प्रवृत्ति के सब गुण अच्छे गुणों के साथ में ऊपर में एक आवरण के रूप में आ गए हैं। जब सतयुग हो, चाहे आप देखोगे त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, और कलयुग में तो चरम सीमा पास कर। इसी में वो गीता में बताया गया कि 5000 साल के बाद में सब होगा, मेंटली तैयार हो, यही सिखाया गया। तो जिसका भी राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, जिनके गुण वैसी और बढ़ा दे, क्योंकि दोनों पूजा करते हैं। फिर बोलते हैं अरे यार वो भी तो पूजा कर रहे 24 घंटा, इधर देवता भी पूजा कर रहे, उधर राक्षस भी पूजा कर रहे। अब कलयुग में भी देखो, जो आदमी हिंसा वाले हैं, मार पीट, गला ये वो काट पीट करके घूमते रहते हैं, वो भी तो पूजा कर रहे हैं। कौन बोलता है नहीं कर रहे? वो भी पूजा कर रहे हैं। और एक इंसान भी पूजा कर रहा, और एक देवता के रूप में भी बिल्कुल समर्पित भाव से, जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी पूजा कर रहे हैं। तो अंतर क्या हो गया? एक पूजा कर रहा है जो विकृतियां मेरे अंदर में, ईर्ष्या, खपट, छल, हिंसा, अरे किसी को भी खा जाओ, ये करो वो करो, ऐसे लोगों को गुण बढ़ाने के लिए वो जो पूजा करता है वो राक्षस। और भगवान उनको भी वरदान देता है। जस्ट लाइक रावण, ब्राह्मण होते हुए भी, इतना गुण होते हुए भी उनको राक्षस प्रवृत्ति आ गई, और राक्षस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूजा किया गया, मैं अमर रहूं, दूसरों को मारूं, मैं तो एकदम ऐश करूं। तो राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। तो तथास्तु करके भगवान ने तो दे दिया। उसी प्रकार भस्मासुर ने भी कि मैं जिसके ऊपर हाथ डालूं वो मर जाए, ये भी उन्होंने बोला। लेकिन भगवान ने उसको भी वर दिया, लेकिन बाद में उसका इंतजाम भी करते हैं। क्योंकि इस दुनिया को चलाने के लिए राक्षस भी चाहिए, मनुष्य भी चाहिए, देवता। अब देवता कौन है? जिसमें ये सब पवित्र गुण आ जाए और ये खराब गुण निकल जाए। हम लोग जो ध्यान में बैठते हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ को निकालने के लिए तो कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बच जाए तो मनुष्य है, पूर्ण तरह से निकल जाए तो वही देवता है जिनको हम लोग मनुष्य से अलग रख करके पूजा करते हैं। आप और हम यही पूजा कर रहे हैं, तो वो देवता हो गए राक्षस। अब उसमें एक प्रश्न एक आया था, आपने भी देखा होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई लोगों को आप बड़े बड़े महान ज्ञानी को पूछे तो बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार है। अब किसको, अब थोड़ा सा उसको विश्लेषण करिए। व्हाट